स्टूडेंट्स, हमने सच्चा हीरा वो लेसन समझ लिया। अभी हम उसका अभ्यास और स्वाध्याय करने वाले हैं। तो अभ्यास का सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? आंसर, चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए ला रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया। वो माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। सेकंड, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? आंसर, मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ें खरीद लाता हूँ। घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। माँ के कहे अनुसार सारा काम करता हूँ। पिताजी के लिए भी वह कहे उस हिसाब से काम कर देता हूँ। इस प्रकार घर में मैं अनेक कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। थर्ड, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? आंसर, आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। अपने ज्ञान और गुण को कर्मों में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्द के बाद तुरंत आने वाले का अर्थ बताइए। बपोती बप्पा पिता, व्यथा व्यथातुर पीड़ित, नियति नियतेंद्रिय जितेंद्रिय, प्रतिभा प्रतिभाग उत्पादन कर, शौर्य शुल्क शुल्क संबंधी, रुचि रुचिता मनचाह, बांटना बाटा हिस्सा, क्षमा क्षमालु क्षमा करने वाला, उद्यान उद्यानिकी बाग बगीचे लगाने का काम, अमन अमनस्क अनमना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कहानी की चर्चा करके उसको लिखना है, यानी कि कहानी पूर्ण कीजिए। मुद्दे, राजा का बीमार पड़ना, वैद्य की असफलता, किसी अनुभवी बूढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का रहस्य समझना। सुख का रहस्य, चंद्रपुर इलाके के राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी एक बार वे बीमार पड़ गए। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन कुंवर सिंह जी को कुछ फायदा नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में बात फैल गई। तब एक अनुभवी बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। बूढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने इलाज किए हैं तो एक और सही। राजा कुंवर सिंह जी सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाश के बाद वे एक खेत में जा पहुंचे,
जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने पूछा, क्यों जी, तुम सुखी हो? किसान ने विनय से कहा, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो उठा। उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए ज्यों ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए है और उसकी सारी देह पसीने से तर है। तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। सीख, श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, अपूर्ण कहानी को अपने शब्द में पूर्ण कीजिए। पुराने जमाने की बात है। कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश का दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आया। उसके एक हाथ में असली फूलों की माला और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकेंगे कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी। विदेश के दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इन दोनों मालाओं को सामने के उद्यान के एक पेड़ की डाल पर लटका दिया जाए। उस दरबारी की बात मानकर वे मालाएं पेड़ की डाल पर लटका दी गई। कुछ ही समय में भन 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 करती हुई मधुमक्खियां आई और एक माला पर बैठ गई। दूसरी माला के पास एक भी मक्खी नहीं गई। यह देखकर दरबारी ने कहा, जिस माला पर मधुमक्खियां बैठी वह असली फूलों की माला है, दूसरी नकली फूलों की माला है। उस दरबारी की बुद्धि की सबने प्रशंसा की। दूसरे देश के दरबारी ने भी कनकपुर के दरबारी का लोहा मान लिया। इससे कनकपुर के दरबारी की ख्याति और भी बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। यहाँ जो पैराग्राफ दिया है, कहानी दी है, उनका सारांश है वह लिखना है। नंदनवन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब में के शीतल जल में राजहंस रहता था। वह बड़ा सुंदर था। उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर दुष्ट कौवा रहता था। वह राजहंस की सुंदरता पर ईर्ष्या करता था। एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया। उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर उसने अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के मुंह पर छाया आ गई। कौवे से हंस की भलाई और शिकारी की सुखद नींद देखी नहीं गई। उसने शिकारी को परेशान करने का सोचा ताकि शिकारी हंस को मार डाले। कौवा उड़ता हुआ शिकारी के पास गया। उसने सिर पर चोंच मारी और उड़कर दूर जा बैठा। शिकारी तुरंत जाग गया और क्रुद्ध हो गया। उसने पेड़ पर देखा तो राजहंस पंख फैलाए बैठा था। शिकारी ने सोचा, यह कार्य इसी हंस का है। उसने राजहंस को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन राजहंस उसकी आवाज़ सुनकर
उड़ गया। सारांश। एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। ज्यों ही उसने मुंह पर धूप आने लगी, एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में चोंच मारकर उड़ गए। शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाण चला रहा था कि इसके पहले राजहंस उड़ गया। राजहंस को मरवाने की कौवे की युक्ति धरी की धरी ही रह गई। ये था आपका अभ्यास। अभी स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? आंसर। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। सेकंड, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? आंसर। दूसरी स्त्री ने कहा कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। थर्ड, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? आंसर। तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। फोर्थ, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? आंसर। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है वह बताइए। फर्स्ट, यही सच्चा हीरा है। एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। सेकंड, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। थर्ड, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती। फोर्थ, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। फिफ्थ, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। थैंक यू।